अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राहु पाइसिस लग्न में जब रेवती से गोचर कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। आप सब ने ये कहा था कि सभी लग्नों के बारे में बताइए, इसलिए आप सब ने इतने अच्छे से बोला, बताना ही था। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने सुझाव, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने कमेंट्स नहीं लिखे हैं तो याद से रखिए और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मेष लग्न वालों से। मेष लग्न वालों के लिए जब राहु मीन राशि में रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उनके द्वादश भाव में प्रवेश करते हैं। ऐसा राहु व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा करवा सकता है, व्यक्ति को दूसरों के साथ यानी दूसरे कल्चर वाले लोगों के साथ मिलवा सकता है, उनके साथ बहुत सारा धन भी व्यक्ति कमा सकता है या उनसे धन कमा सकता है। लेकिन एक बात पर व्यक्ति को सजग रहनी चाहिए कि व्यक्ति जब राहु किसी के द्वादश भाव या द्वादशेश के ऊपर से चल रहा होता है तो व्यक्ति के साथ व्यभिचार होना, कुछ गलत होना की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो वहाँ व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही चीटिंग या लॉस, राहु व्यक्ति को द्वादश भाव में फालतू की जो खर्चे हैं वो बढ़ा देता है, तो व्यक्ति को उन फालतू के खर्चों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि केतु आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहा है तो वहाँ वो आपको सर्विस की अपॉर्चुनिटी देता है। आप यदि अपने खर्चे थोड़े सर्विस की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि राहु रेवती से गोचर कर रहा है, वो आपको लोगों को एक दिशा दिखाने के लिए भी सक्षम बनाता है और साथ ही आपको कोई नई चीज़ समझने की भी क्षमता देता है, स्पेशली अकल्ट में। तो आप उस तरफ यदि अपना ध्यान लगाएंगे तो आप बेफिजूल के खर्चों से बचेंगे। अब बात करते हैं ऋषभ लग्न वालों के लिए। ऋषभ लग्न वालों के लिए ये राहु की पोजीशन अच्छी है। राहु गोचर में बहुत अच्छे फल देते हुए नहीं माने गए, लेकिन राहु यदि एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को क्या सिखा रहे हैं कि आप फॉरेन से किस तरह से इनकम कमा सकते हैं, आप किस तरह से अपना सर्कल बड़ा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने सर्कल में जमा कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ तालमेल बढ़ा सकते हैं जो कि आपके क्षेत्र के नहीं हैं या आपके जाति, आपके काम आदि से दूर हैं, दूसरे हैं, एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट जिस काम से आप जुड़े हुए हैं। ऐसे तो वो आपके जो ग्रुप हैं और आपका थॉट प्रोसेस है उसको बढ़ाने में मदद करता है। राहु आपको पीरियोडिक इनकम, जो एकादश भाव बोल रहा है, अचानक से आपके लाइफ में पीरियोडिक इनकम आएगा और हो सकता है कि आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करने जाएं जिससे कि आप बहुत कमाने की सोच रहे हैं। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि वो कौन सा व्यक्ति है जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए उत्साहित कर रहा है। तो क्या वो व्यक्ति सही है या खाली आपको दूर के ढोल दिखा रहा है और आप उससे ही प्रभावित होकर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका सारा इन्वेस्टमेंट धूल में गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एकादश भाव बहुत कुछ दे सकता है, आपको फॉरेन शोर्स में नाम और शोहरत भी दे सकता है, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो व्यक्ति को सजग हो जाना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए एकादश भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वहाँ बैठा यदि ग्रह क्रूर ग्रह हो तो वो आपके हेल्थ में बाधाएं डाल सकता है, और क्योंकि वो आपकी मातृभाव से अष्टम भाव में भी राहु गोचर कर रहा है तो आपको अपने मदर के तबीयत पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम जेमिनी लग्न वालों के लिए। तो मिथुन लग्न वालों के लिए राहु दशम भाव में ट्रैवल कर रहा है, वो बहुत अच्छा एरिया है क्योंकि वो आपको चेंज इन प्रोफेशन, चेंज इन जॉब नहीं, आप सेम प्रोफेशन में नहीं, आप अपना प्रोफेशन बदलने की क्षमता रखते हैं आपको, लेकिन उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, दूसरों से कुछ समझना पड़ेगा क्योंकि राहु है और रेवती में है तो नई सीख
आपको लेनी आवश्यक हो जाएगी। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आगे चलकर आपके लिए आप उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली जब राहु उत्तर भाद्र में आता है। आज से 6 महीने यदि आप तन्मयता से पढ़ाई करते हैं तो जब राहु उत्तर भाद्र में प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, और इसलिए आपको डट के काम करना चाहिए। अब राहु आपके दशम भाव में और केतु द्वादश चतुर्थ भाव में। व्यक्ति अपने आप ही केतु जहाँ बैठा है उस तरफ चला जाता है, और राहु जहाँ बैठा है वो चीज़ स्किप करना चाहते हैं। तो आपका ध्यान हो सकता है कि परिवार पे ज़्यादा केंद्रित हो, और कुछ नया सीखना, अपना चेंज इन प्रोफेशन लाना, उसमें शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले के अनुसार राहु जहाँ बैठता है वो आपको कुछ सिखाने आया है, और यदि आपने सीख लिया अपने आप तो अच्छा, नहीं तो राहु आपको जोर जबरदस्ती सिखा देगा। जबरन कोई काम करने से अच्छा है आप अपने करियर पे ध्यान दें, थोड़ा ही सही लेकिन अच्छे से फोकस करें और कुछ नया सीखें। आपका घर अपने आप संभलते हुए आगे चलता जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम जादू करेंगे कुछ, लेकिन बात यह है कि वो है और वो होता है, अच्छे से होगा। आप अपने काम पे भी फोकस करें। फिर हम चलते हैं कर्क लग्न वालों के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए राहु आपके नवम भाव से गोचर कर रहा है, वो भी रेवती से। नवम भाव आपके सोच का भाव है, आपके दूर देश में जाने का भाव है, और राहु है वो प्लैनेट, तो वो आपको यात्राएं देता है, दूर देशों की यात्राएं देता है। नवम भाव आपके दशम भाव से द्वादश भाव है, तो वो आपके जॉब में चेंज लाएगा, आपके पैटर्न्स में चेंज लाएगा, और साथ ही ये हो सकता है कि आपका कोई पुराना बैठा हुआ काम चेंज हो रहा है और कुछ नया आपके लिए बन रहा है, क्योंकि ट्रांजिट्स आपके यही बोल रहे हैं। देयर इज अ चेंज हैपनिंग फॉर यू एंड दैट चेंज इज गुड, क्योंकि आप जब 3 महीने 4 महीने 6 महीने कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, और आप कुछ एक डिफरेंट लुकआउट रखेंगे, तो आपके लाइफ में, आपके स्ट्रक्चरल लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में और कॉन्सिक्वेंटली आपके अप्रोच में बदलाव आएगा, और आपके वर्क प्लेस में भी मेजर बदलाव आएंगे। आप कुछ अपने काम में कंक्रीट करने की क्षमता रखेंगे। जहाँ तक हमारे केतु की बात होती है, केतु क्योंकि आपके 3rd हाउस में है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप वापस अपनी पुरानी हैबिट्स को नहीं अपना लें, आप नए हैबिट्स की ओर बढ़ें। और राहु और गुरु, ये भी क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस को, आपके हैबिट ईटिंग्स को भी देख रहे हैं गोचर में भी, वो भी आपको वहाँ हेल्प करेंगे। जहाँ तक पैसे की बात है, क्योंकि 9th हाउस आपको एक घर, नया घर भी देता है, 9th हाउस आपका लक भी बोलता है, तो ये आपका जो लक है वो राहु नई टीचिंग्स के साथ फॉरेन शोर्स, क्योंकि पाइसिस और राहु दोनों फॉरेन बोलते हैं। रेवती ट्रैवलिंग बोलता है, रेवती खोज बोलता है। यदि आपने अपनी खोज सही रखी, यूनिडायरेक्शनल रखी, तो आपको एक कहीं ना कहीं नई दिशा भी मिलेगी, और नई खोज भी आप या काम के बनिस्पत हो, पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस पे हो, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ देख सकते हैं, जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं, स्पेशली यदि किसी का 2nd मैरिज हो रहा है, तो वो व्यक्ति एक फॉरेन पार्टनर, एंड व्हाट डू आई मीन बाय फॉरेन पार्टनर, इससे ये मतलब नहीं है कि आपने कोई विदेशी से शादी करी, कोई विजातीय व्यक्ति से भी यदि आपकी शादी होती है तो वो पॉसिबल है। चलिए अब हम लियो लग्न के लिए आगे बढ़ते हैं। सिग्नल लग्न वालों के लिए राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। जब भी राहु अष्टम से कोई भी संबंध बनाता है, चाहे वो गोचर में या चाहे वो आपके नेटल चार्ट में, उस समय मुझे थोड़ा सा भय होता है, क्योंकि राहु का जो क्विक चेंजिंग नेचर है और अष्टम भाव का भी क्विक चेंजिंग नेचर है, और यहाँ पाइसिस का जो चीज़ों को फैला देने का, क्योंकि वो अथाह सागर है जो नेचर है, उस कारण से व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता है कि कब उसके सामने एक अचानक से बहुत बड़ा चेंज आ गया और वो उसको समेट नहीं पाता। तो आप
अब अष्टम भाव अनअकाउंटेड मनी है, तो आप अपने अनअकाउंटेड मनी पर भी ध्यान रखें। अष्टम भाव जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म जो बीमारियां होती हैं उसको भी बताते हैं, तो आप उन पर भी अच्छे से ध्यान रखिए कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जैसे अचानक से आपको कोई लॉन्ग टर्म पीड़ा हो गई। यदि राहु किसी ग्रह को दृष्ट कर रहे हैं अभी आपके नेटल चार्ट में, हर किसी का इंडिविजुअल चार्ट के अनुसार, तो आप ये देखिए कि वो कौन से ग्रह को दृष्ट कर रहे हैं और उससे आपको सजग होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से आप अपने आप को बचाकर चलिए। और राहु जो है वो डर भय उत्पन्न करता है, चिंताएं देता है। तो और पाइसेस जो साइन है वो रात को नींद भी बताती है। तो यहाँ हो सकता है कि आप रात को सो ना पाएँ, आपको लेट नाइट हैबिट्स हो, वहाँ आपको सजग होना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, ताकि आपको नींद सही ढंग से आए, आपका स्वास्थ्य सही रहे और आप ऐसा कुछ ना करें जिसके कारण आपके पैसे को, आपको कोई भी चिंता वाली बात आए। आगे बढ़ते हैं और कन्या लग्न के लिए बात करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए लग्न पर केतु और राहु सप्तम भाव में, अचानक नए पार्टनरशिप्स बन सकते हैं। आपको कुछ नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे कहीं कुछ सिखाने की क्षमता भी मिल सकती है या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रह सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है क्या, क्योंकि केतु आपके चित्रा नक्षत्र से, वो भी वर्गोत्तम स्थान से अभी 6 महीने के लिए गोचर, 3 महीने के लिए गोचर कर रहे हैं। तो अपने आप को वहाँ आप संभालिए और एकांत प्रिय मत होइए। आपके लिए आवश्यक है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे सही ढंग से अपने आप को पेश करें, बिकॉज 7th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स। तो आप यदि कहीं प्रोफेशनली भी जा रहे हैं, अपने आप को प्रोफेशनली भी ग्रूम कर रहे हैं, तो आपकी ग्रूमिंग में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर 7th हाउस जो है वो आपके सेकेंड चाइल्ड के बारे में भी बताता है। आप अपने सेकेंड चाइल्ड को प्रॉपरली गाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। और कहीं आपका बच्चा जो है वो कहीं बुरी संगति में तो नहीं पड़ रहा है, क्या वो गलत चीज़ों को सीख रहा है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी होनी चाहिए और इससे आप सचेत भी रहें। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों। तुला लग्न वालों के लिए ये 6 और 12 का कॉम्बिनेशन है। षष्ठम भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु। जब केतु द्वादश भाव का होता है तो उसे मोक्षकारी कहते हैं, और राहु षष्ठम भाव में अच्छे खासे झगड़े करवा सकता है। ऐसे झगड़ों में आप जीत तो जाएंगे। यदि राहु षष्ठम भाव में किसी के भी व्यक्ति का हो तो उससे जीतना किसी भी बहस में, किसी भी लड़ाई में असंभव होता है। तो राहु यदि षष्ठम भाव में हो तो आप जीत तो जाएंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड 6th हाउस इज ऑल्सो मैरिटल हाउस, आपके विवाह के स्थान से द्वादश है, तो वहाँ वो झगड़े झमेले करवा के वो रिश्ते में विच्छेद लाने की इच्छा भी रखता है और उसमें क्षमता भी रखता है। और द्वादश भाव तो मोक्षकारी है ही, वो आपको उससे मुक्ति दिला सकता है। तो जो एक रिलेशन में है उनको ये बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए कि यदि मैंने कुछ गलत कहा, यदि मैंने अपने ओपिनियंस सामने वाले पर जबरन लगाने की कोशिश करी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गाइड पीपल कि भाई इस डायरेक्शन से ही हमें चलना है, यही हमको करना है, आप ऐसा ना करें। आप वैसा करने से रुकें, तब आपका रिलेशन बच सकता है। ऑब्वियसली जुपिटर का पोजीशन आपके चार्ट में अच्छा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से आपको वो रिलेशन मेंटेन करने देगा। लेकिन आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप राहु की भी चीज़ों को ध्यान दें। अब हम चलते हैं, बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। ये आपको क्या बताते हैं? ये आपको बता रहे हैं कि भाई
आपको लोगों से को नई, क्योंकि वो शिक्षा बोल रहे हैं, आपको लोगों को सिखाना है, तो आपके नए स्टूडेंट्स आएंगे, फॉरेन से आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच लेकर आएंगे, और आपको अपने सिखाने का तरीका वो बदलना होगा जिस ढंग से आप लोगों को सिखाते हैं। आपको भी हो सकता है स्वयं सीखना हो कि अपने आप को बैठ के समझाना हो कि मुझे इस तरीके से लोगों से बात करनी है, इस तरह से लोगों को सिखाना है, और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको अपने पेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि राहु पेट में आपको गुड़गुड़ भी दे सकता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जब राहु गोचर कर रहे हैं पंचम भाव से, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ सही तालमेल रखें, बच्चों पर तानाशाही नहीं करें, उनको डराए धमकाए नहीं, और उन पर बहुत ज़्यादा स्नूपिंग जिसे हम कहते हैं, या हम कहें जासूसी वाला काम न करें। उन पे थोड़ा विश्वास करें और थोड़ी अपनी नज़र भी पैनी रखें। 5th हाउस आपके न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बोलता है। जब राहु वहाँ से गोचर कर रहा होता है ना, आपको लगता है हमें नया जॉब करना चाहिए, अब मैं इस जॉब से परेशान हूँ, मुझे नया कुछ खोजना है, ये सारे डिसीजंस अच्छे हैं, लेकिन राहु आपको अकस्मात डिसीजन लेने में, चलो आज रिजाइन किया कल की कल देखेंगे, ऐसा काम मत करिए। राहु जब भी आपको प्रवोक करे कि आप इंस्टेंटली एक डिसीजन लीजिए, आप वेट करिए, आप 2 मिनट रुकिए, सोचिए कि क्या मेरा डिसीजन सही है। जब आप सोचने की क्षमता लाते हैं तो आप एक शनि का एलिमेंट, ठहराव लाते हैं, और शनि यदि व्यक्ति का अच्छा हो तो उसको कभी भी गलत फैसले लेने नहीं देता। और ये इन्वेस्टमेंट का भी है, 5th हाउस आपके बिग इन्वेस्टमेंट्स का भी है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, आप जानते नहीं हैं, जो स्टार्टअप्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि भाई एक लेट्स टेक अ चांस, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसका भी है। आपको बहुत सतर्क रहना है कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। जो आपको पटा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर दे भाई, इन्वेस्टमेंट कर दे भाई, उसका बैकग्राउंड चेक करिए कि वो व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है। आपको एक खाली खोखली कंपनी दिखा के, स्टार्टअप दिखा के सारा पैसा हड़पने की चाल में तो नहीं है, या वो व्यक्ति एक्चुअली जेन्युइन है। बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न वालों के लिए 4th हाउस है। 4th हाउस पीस, आपका पीसफुल नेचर वो बताता है। 4th हाउस जो है वो बताता है माँ को, और यहाँ 4th हाउस जो है वासुदेव कुटुंब की भी भावना आप में आ सकती है, क्योंकि एक तो पाइसिस साइन, ऊपर से राहु इधर। हो सकता है कि आपके घर में आपने बहुत सारे लोगों को जमघट कर लिया है, कोई कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, हाँ ऐसे ही आपने बहुत सारे लोगों को घर में बुलाया, कोई कहीं का कोई कहीं का। तो देख के बुलाइए कि आपके घर में आप किन एलिमेंट्स को जगह दे रहे हैं, कहीं वो आपके घर को खराब तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। आपका पीस तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, और आपके बेसिक लर्निंग्स यदि हम कहें, या हम कहें कि जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, एल्डर्स ये भी बोलते हैं कि गोद में बैठ के जो सीखा जाता है वो 4th हाउस का है। तो कहीं आपके बेसिक लर्निंग्स में, आपकी बेसिक टीचिंग्स में, आपके संस्कारों में कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, उनको कहीं आपको चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपका बैंक अकाउंट बहुत, 4th हाउस आपका बैंक अकाउंट बोल रहा है, और राहु चेंज बता रहा है। कोई फॉरेन बैंक में कोई किसी ने आपको बोला कि भाई चलिए आप बैंक अकाउंट बदल लीजिए, इसका कार्ड ले लीजिए, हम आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, आपके कार्ड पे कमती पैसा काटेंगे, दिस दैट। आप पहले डिस्क्लेमर, फाइन प्रिंट पढ़ के ये सारा काम करिएगा। मालूम पड़ा आपने किया और उसने आपके साथ चीटिंग कर दी, सारी चीज़ फाइन प्रिंट में लिखा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए ये आपका 3य भाव है। 3य भाव जो चेंजेस आप अपने आप लाना चाहते हैं वो होता है, लेकिन राहु और पाइसिस बिन बुलाई चेंजेस के कैटेगरी में आते हैं। तो पहले जब भी आपकी लाइफ में आप यहाँ चेंजेस लेने की सोच रहे हैं, आप देखेंगे फ्रेंड्स में चेंज आ रहा है, आपका वे किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के सामने,
उसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि ये वक्ता का भाव है, तृतीय भाव। तो आप हो सकता है कि फॉरेनर्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे आप, या आप कुछ फॉरेन रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड कहीं आप कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिखने का भी भाव है, या आपके स्किल बिल्डिंग का भाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए, क्योंकि रेवती आपको स्किल बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी देता है और राहु कुछ नया देता है। तो राहु आपको यहाँ सीखने का कुछ नया, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, वाइटल, जो आगे चल के आपको पैसे कमाने में काम आएंगे 1.5-2 साल बाद। यहाँ यदि आप ऐसा कुछ काम कर लिए और अपनी पूरी ऊर्जा को वहाँ इन्वेस्ट आपने कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपका जो लोगों के साथ झगड़ा, क्योंकि राहु 3rd हाउस में हो, तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ भी बिना मोल लिए झगड़ा कर सकते हैं। मतलब ऐसा झगड़ा जिसे आप आसानी से बजा सकते थे, छोटी बात पे तुनक कर आप झगड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ आपने कुछ अपना दिमाग एक नई चीज़ में डाल दिया, नई शिक्षा में डाल दी, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी में डाल दी सीखने की। तो वहाँ आप देखेंगे कि आप बहुत सारे ऐसे स्टूपिड झगड़ों से बच जाएंगे जो कि आपके लिए हानिकारक है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों के लिए ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव क्या बताता है? द्वितीय भाव बताता है आपको किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। द्वितीय भाव बताता है भाई बहनों का, परिवार वालों का भाव, खान पान का भाव। सबसे पहले किसी ने कुछ भी कहा खा लो, किसी ने गाइड किया भैया ये बहुत अच्छा है, वैसे अपना विवेक इस्तेमाल करिए और फिर कोई भी चीज़ को खाइए पिए। दूसरा, द्वितीय भाव जो है वो आपका पढ़ने का भाव है। राहु अचानक है, राहु इज़ वेरी पर्टिकुलर, वो किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देख सकता है, समझ सकता है, और रेवती तो गाइड वाला है ही, किसी को भी अच्छे से गाइड कर सकता है। तो जो ऐसी पढ़ाई जो जिसको हम बोलेंगे कि हायर लेवल की जो पढ़ाई है, क्योंकि ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये पाइसिस आपके देश विदेश की फॉरेन पढ़ाई भी बताता। तो यदि आप वो कुछ करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। अब फॉरेन पढ़ाई से ये मतलब नहीं है कि आप कोई आर्ट्स में पढ़ रहा है तो उसको जाके अमेरिका, पेरिस, लंदन वहाँ जाके ही पढ़ना है। आप आर्ट में नॉर्मल आर्ट कर रहे हैं, यदि आपको फोक आर्ट सीखना है तो आप कहीं एक छोटे से कस्बे, कहीं एक छोटे से ज़िले में जाके हफ्ता भर भी यदि आपने कुछ सीखने का प्रयास किया तो आपने राहु की एनर्जीज़ का भरसक उपयोग किया और राहु आपके लिए अच्छी चीज़ें, अच्छे ट्रांजिट में कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है। और वो आपको पैसा कमाने की भी उससे 6 महीना 8 महीना बाद, जब वो उत्तर भाद्रपद में जा रहा है और आपका हाथ भी उतना मच गया है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। ये केवल मैंने एक उदाहरण के लिए आर्ट बताया, या आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। अब फैमिली मेंबर्स भी बता रहा, हो सकता है आपके घर में कोई एक नया मेंबर आया हो, आपने किसी को अडेप्ट किया हो, और अडॉप्शन के भी जिन लोगों को बच्चों को अडॉप्ट करना है वो भी ये काम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव से जा रहा है। तो केतु आपको ये क्षमता देता है कि आप डीप एकांत में जो भी पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, या अपने अंतर्मुखी होना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए इस केतु के लिए कि यदि आपने तुनक में आकर कोई भी स्टेप नेक्स्ट 3 महीने में उठाया तो वो आप पर डबल भारी पड़कर आएगा, तो इससे आप सचेत रहिए। फिर हम बात करते हैं मीन लग्न के लिए। तो मीन लग्न ये हमारा अंतिम लग्न है, और यहाँ पर राहु लग्न पर और केतु आपके सप्तम भाव पर। मीन लग्न वालों के लिए ये एकदम डिफरेंट पीरियड है, एकदम चेंज होगी लाइफ बहुत अच्छे से। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके पास जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको पहले तोलें, देखें कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ, और यदि आपको लगता है कि आप इसमें पूरे नहीं उतरेंगे उसके बारे में जानकारी जानना शुरू करिए। देखिए कि आपको उसके लिए क्या सीखना है
और यदि आप सीखने में सक्षम हो, आप मना मत करिए, क्योंकि आप यदि जब हम जिस चीज़ के लिए बहुत मना करते हैं तो राहु उस चीज़ को हमसे करवा लेता है जबरन, समय भी। तो आप किसी भी चीज़ के लिए मना मत करिए, आप अपना माइंड ओपन रखिए और नई चीज़ें सीखना शुरू करिए। इससे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं, देश विदेश में आप अपनी एक ख्याति इस्टेब्लिश कर सकते हैं और पैसा भी आप अच्छा कमा सकते हैं। ट्रैवल्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं इस समय। राहु हमें बहुत कुछ देने में सक्षम है। यदि हम राहु की एनर्जीज अच्छी तरह से यूज़ करें तो राहु हमें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। नेटल चार्ट के लिए उत्तर कलामृति कहते हैं और बहुत सारे क्लासिक्स ये बात कहते हैं कि राहु यदि किसी के भी त्रिकोण या केंद्र में हो तो योग कारक की क्षमता रखते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए